अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग। जी, मेरा नाम सीमा माहेश्वरी है और मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक़ लियारी से है और बेसिकली मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ। हमारे यहाँ जैसे हिंदू कम्युनिटी में और ख़ास करके हमारे अपनी फैमिली में जो मैंने बचपन से देखा कि पढ़ने की इजाज़त लड़कियों को नहीं थी, तालीम हासिल करने की इजाज़त लड़कियों को नहीं थी। तो बेसिकली वहीं से ही वो एक होता है ना, जिस चीज़ के लिए आपको ना किया जाए उसकी तलब बढ़ जाती है। तो शायद मेरे अंदर भी वो चीज़ थी कि आगे मतलब पढ़ना है, फिर आगे भी बढ़ना है, क्या करना है मुझे नहीं पता था। तो मेरी माँ का ख्वाब था कि मैं बचपन में हमेशा उनको सुना करती थी कि वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटियाँ पढ़ें, क्योंकि मेरी माँ एक मज़दूर खातून थी और वो मेहनत मज़दूरी करके हमें पालती थी तमाम बच्चों को। और मेरे फादर एक पंडित थे और वो ज़्यादातर अपना वक्त मंदिर में गुजारते थे और मेरी माँ यहाँ पे सिंगल पेरेंट के तौर पे हमारी परवरिश कर रही थी। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है ना, टीचर को मैं पानी पिलाऊं, तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने बॉटल खोली, पानी डाला और टीचर को गिलास दिया। टीचर ने पानी पिया और बोर्ड पे काम हुआ। विद इन मोमेंट्स उनको रियलाइज़ हुआ और वो सडन टर्न हुई और गुस्से में मुझे देखने लगी। कहा, तुम हिंदू हो ना? मैंने कहा हाँ। तो उनको बहुत गुस्सा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पानी पिलाने की? आइंदा कभी मुझे तुम पानी नहीं पिलाओगी। एंड आई वॉज शॉक। थर्ड क्लास की स्टूडेंट थी, मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं, लेकिन मैं मतलब एक शर्मिंदगी वाला एहसास कि मतलब एक तो होता ना कि आप टीचर को पानी पिलाएं, वो खुश हुई, शाबाशी दे रही। तो टीचर ने डांटना शुरू कर दिया, गुस्सा करने। मैंने क्या किया और मैं हिंदू हूँ, ये क्या है? तो जब मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आई और 3 साल की जर्नी के बाद जब मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो दैट वाज़ अ डे कि मुझे समझ में आया कि सबसे पहले बीइंग अ औरत, मैं राइट रखती हूँ एक बराबर सिटीज़न का, शहरी का। जो बाकी मर्द हज़रात बोल सकते हैं, उनके हक़ और इख्तियार हैं, वो हम औरतों और लड़कियों के भी हैं। मैं भी तालीम हासिल कर सकती हूँ, मैं भी बाहर जा सकती हूँ, मैं भी काम कर सकती हूँ। और प्लस अगर मैं हिंदू हूँ तो हमारे पाकिस्तान का कानून जो है वो हमें इक्वल सिटीज़न का जो इख्तियार देता है, तो मैं इस बात पे बात कर सकती हूँ। और प्लस अगर मेरा ताल्लुक़ लियारी से है तो सो व्हाट, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहने वाले तमाम लोग जो बराबर हैं। तो तब मुझे जाके पता चला जब मैंने कुछ लॉज़ पॉलिसीज़ पढ़ी कि भाई मैं तो इन तमाम चीज़ों पे बात कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वल्नरेबिलिटी मैं फ़ेस कर रही थी बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ हिंदू और बीइंग अ रेजिडेंशियल ऑफ लियारी, तो वो मेरी वीकनेसेस थी जिसको लोग हमेशा डिनाई करते थे। तो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी इन कमज़ोरियों को जो है अपनी ताकत बनाऊंगी और आगे बढ़ूंगी और मैं बहुत फ़ख्र से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूंगी कि हाँ, मैं एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ और मैं काम कर सकती हूँ। यानी कि मुझे आज डेवलपमेंट सेक्टर में तकरीबन 9 साल हो रहे हैं जॉब किए हुए। तो बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ हिंदू गर्ल, मेरे लिए एक चैलेंज ये भी रहा कि मुझे अपने लाइफ का जो स्टेटस है और अपनी जो विलिंग्स हैं, ख्वाहिशात हैं, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि लड़कियाँ अगर पढ़ लिख जाती हैं तो भाग जाती हैं, अपनी मनमानी करती हैं, वो दूसरों के लिए जो है उटपटांग मेंटेलिटी क्रिएट करती हैं। तो दैट वाज़ अ बिग चैलेंज फॉर माई लाइफ। तो आई डिसाइडेड माई सेल्फ कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगी, कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जिससे मेरे पीछे जो आने वाली गर्ल्स हैं उनके लिए रास्ता रुके, बल्कि मैं एक ऐसी रोल मॉडल बनूँगी कि लोग उसकी मिसालें दें। और आज वो वक्त है कि मैं सब माइनॉरिटी राइट्स पे काम नहीं करती, मैं जेंडर राइट्स पे काम करती हूँ, वुमेन राइट्स पे ओवरऑल। एंड आई लव टू बी कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, नॉट माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा मज़हब, धर्म अगर कोई है, कोई अहम चीज़ है तो वो इंसानियत है। और सबसे बड़ी कामयाबी मेरे लिए वही थी कि वही मेरे भाई, वही मेरे घर के लोग जो लड़कियों की तालीम के अगेंस्ट थे, आज वही भाई जो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। और मेरे ख़ानदान के लोग आज भी उनके घर के बच्चों को कहाँ एडमिशन लेना है, आर्ट्स में, साइंस में, किस कॉलेज में, किस स्कूल में, वो मेरी राय लेते हैं और बड़े फ़ख्र से लोगों को कहते हैं ना मैं सिर्फ कराची, सिंध, पाकिस्तान, बल्कि
इंटरनेशनली मूव भी कर रही हूँ और वहाँ जाके मैं अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज मैं अपने घर और ख़ानदान के लिए एक फ़ख्र हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं अपनी हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ माइनॉरिटीज़ और कम्युनिटीज़ और ह्यूमन राइट्स को लेकर काम कर रही हूँ, उनको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। किसी के कहीं पे मसलों में काम आ सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्राउडिंग मोमेंट फॉर मी। लाइफ में ये सब चलता है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन मैं कुछ बातों पे बहुत यकीन रखती हूँ। वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। अगर आप एक जगह ठहर जाते हो तो फिर आप कभी नहीं बढ़ते हो। रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन अगर आप तय कर लें कि मुझे बढ़ना है, कुछ करना है अपने लिए, अपनों के लिए और सबके लिए, तो यकीन माने सारी रुकावटें, सारी मुश्किलात जो है वो खुद ब खुद आपके लिए रास्ता जनरेट करती है। लेकिन मैं ट्रांसजेंडर राइट्स पे भी काम कर रही हूँ, मैं चिल्ड्रन राइट्स पे भी, मैं वुमेन राइट्स पे भी काम कर रही हूँ, जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं हमारे मुल्क के, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर राइट्स पे अभी काफ़ी अरसे से, खैर 2-3 सालों से उनके साथ भी इंगेज हूँ। तो अभी सिंध के अंदर जो है ट्रांसजेंडर राइट्स बिल पे काम हो रहा था, उसका ड्राफ्ट, उसकी कंसल्टेशन, उसकी मीटिंग्स हमने पूरे सिंध में जाके, इवन हमने लाहौर में भी जाके मीटिंग्स की। और क्योंकि ट्रांसजेंडर भी एक मार्जिनलाइज तबका है, जिसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो आप देखें, औरतों की, लड़कियों की एक्सेस को भी जो है बहुत कम तस्लीम किया जाता है। बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एक्टिविज़म की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अब तक जितने भी वॉयलेंस है, फ़िज़िकल वॉयलेंस है, इमोशनल वॉयलेंस है, औरतों के साथ बदसलूकी करना, हैरेसमेंट करना, घर के अंदर देखें तो डोमेस्टिक वॉयलेंस जो है पीक लेवल पे मिलता है। घर से बाहर जो औरतें काम करने जाती हैं, फैक्ट्रीज़ में या दूसरे घरों पे मज़दूरी या जॉब करती हैं, टीचिंग करती हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, किसी भी सेक्टर में, लेकिन जब औरत घर से बाहर निकलती है तो उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। नॉट ओनली हरासमेंट बल्कि सेक्सुअल हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। लोग उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते, क्योंकि हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि जो औरत घर में बैठ के काम कर रही है वो अच्छी है, नेक है, और जो औरत घर से बाहर निकलती है, जो लड़कियां घर से बाहर निकलती है, वो ख़राब है। ये एक अजीब सा जो है ना मेंटेलिटी है कुछ लोगों की। और बच्चों के राइट्स की बात करें, हम चाइल्ड लेबर्स की बात करें कि जहाँ बच्चों को पढ़ना चाहिए वहाँ बच्चे जो है मेहनत मजदूरी करें, और वो कर भी रहे हैं, तो उनके साथ क्या होता है? चाइल्ड अब्यूजिंग होती है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं। और ना सिर्फ ये कि उन्हें वायलेंट किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, बल्कि अब तो हम ये देख रहे हैं आए दिन बच्चे को अब्यूज़ करके कत्ल कर दिया जाता है। तो ये जो एक बेशतर है, और जैसे मैंने ट्रांसजेंडर्स के हवाले से कहा कि हमारे यहाँ थर्ड जेंडर की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उनके साथ वायलेंस, उनकी मारपीट, आए दिन उनकी भी कत्लो गारत, या उनको मारना, उनके बाल काट देना, या उनके साथ तशद्दुद करना, तो इस तरह के बेशतर वायलेंसेस जो हैं हमारे माशरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वायलेंस और एक्सट्रीमिज़म की जो लेवल है, इसी तरह से हम सिर्फ ख़वातीन, बच्चे, ट्रांसजेंडर्स के साथ साथ अगर हम माइनॉरिटीज़ को भी देखें, पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़, वो भी अपने डिफरेंट रिलीजन की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना, यानी कि उनकी वर्शिप की जगहों पे अटैक होना, और उनके साथ जो है एजुकेशनल या दीगर इदारों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होना किसी भी वजह से। और प्लस अगर हम सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर देखें तो माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटी की जो लड़कियां और औरतें हैं, उनकी जो कन्वर्शन होती है, ख़ास करके जो फोर्सफुली कन्वर्शन और फोर्सफुली मैरिजेस, तो ये वो तमाम इशूज़ हैं जिसको शायद कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोग उसको अवॉइड कर जाते हैं या उनकी नज़रों से नहीं गुजरते, क्योंकि शायद वो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन बीइंग अ एक्टिविस्ट, हम अगर उन कामों को देख रहे होते हैं तो इसका रेशो भी एग्जिस्ट करता है। और ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जहाँ पे मैं समझती हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हम सब की ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन तमाम मामलात को जो है हाईलाइट करें, और इनके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सके कि इनको जस्टिस दिलवाया जा सके। क्योंकि जो बुरा वक्त या जो वायलेंस या तशद्दुद उन पे हो चुका है, उसको कवर तो नहीं किया जा सकता, रिकवर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम अज़ कम उसके साथ जस्टिफिकेशन किया जा सकता है। और ये वो मिसालें हैं जिससे हम उम्मीदें करते हैं कि अगर माशरे में जो है अदल व इंसाफ की फ़िज़ा आम होगी तो इन तमाम जो वायलेंस का रेशो है वो कम होगा।
वेल अगर मैं अपने हिसाब से अपने लाइफ का मकसद देखूं और बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या बीइंग अ कम्युनिटी वर्कर या बीइंग अ ह्यूमन, मैं यही सोचती हूँ कि जैसे पहले भी मैंने बताया कि अपने साथ साथ दूसरों के राहों को भी हमवार करना, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, और इस तरीके से जो हम मामलात या जो मसाइल को हम हाईलाइट करते हैं तो उन तमाम के लिए एक ख्वाब है, एक उम्मीद है कि इस वॉयलेंस का भी इख्तिताम हो, हमारा माशरा भी एक पुरअमन पुरफ़िज़ा के साथ बहाल हो, और माशरे में जेंडर्स को लेकर और बच्चों को लेकर या ह्यूमन राइट्स को लेकर जो वॉयलेंस मौजूद है वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हों, ख़त्म हो, प्रॉपर लॉस की जो इम्प्लीमेंटेशन हो। और ये जो बार बार हमें आवाज़ रेज़ करने की ज़रूरत पेश आती है, अगर माशरे के अंदर मुश्किलात ना हो, वॉयलेंस ना हो, एक्सट्रीमिज़म ना हो, तो मेरे ख्याल से हम सबको भी इस तरह चीखो पुकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही बात है कि तिनका तिनका करके जो है एक दरिया बनता है, तो हम सबको अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देना है, अपने हिस्से का दिया जलाना है और इन तमाम इश्यूज़ पे काम करना है, ताकि आने वाले वक्त में आने वाली नस्ल या मौजूदा नस्ल को जो है कुछ रिलीफ मिले और वो अपनी लाइफ को एक बेहतर अंदाज में देख सके, और वायलेंस का जो लेवल है आई होप कि वो ख़त्म हो जाए, लेकिन किसी हद तक उसमें कमी हो। और आए दिन जो बच्चों के साथ हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, ट्रांसजेंडर्स के साथ हो रहा है, या डोमेस्टिक वायलेंस या हर जगह पे किसी भी किस्म का चाहे मर्दों के साथ वायलेंस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। तो वेल ये हमारी भी लाइफ का मकसद है, एंड वी होप कि ये हर इंसान का, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का मकसद होना चाहिए कि वो अपने मुल्क को पुरअमन बनाए, अपने आसपास के माहौल को जो है साजगार बनाए, और जहाँ भी कोई जुल्म व सितम उसे होता हुआ नज़र आए तो उस पर आँखें बंद करने की बजाय उस पर आवाज़ उठाए, ताकि हम में से पता नहीं कब किसकी बारी उसी तरीके से आ जाए। तो यही प्रोटेक्शन का एक वे है कि हम सबको मोहतात होना पड़ेगा और हम सबको एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।